देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। प्रांजल इधर देखो, पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर देखो एक सीखना है दो में से, दूसरे को मॉडिफिकेशन हमें करनी है, थोड़ी चेंज लानी है। बाकी तो एक अगर आप लोगों को समझ आ गया, दूसरा आप लोग खुद बोल सकते हो। पहला है पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर पेपर में आएगा ये क्वेश्चन। एक्सप्लेन पी टाइप सेमीकंडक्टर। पहले मैं आप लोगों को ये एक्सप्लेन कराऊंगा पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है? सुनिए, पी टाइप सेमीकंडक्टर कब बनता है आप लोग मुझे ऐसे ही बता पाए। जब ट्राइवलेंट इम्प्योरिटीज लाएंगे और किस में ऐड करेंगे, तब जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनेगा वो कौन सा टाइप होगा, ये लिखना है इंग्लिश में। देखो कैसे, when the impurities which are taken from like boron, aluminium, gallium, indium, etc. and are added to a then such type of semiconductor will forward, then such extrinsic semiconductor is called बन गया p type semiconductor। समझ आया? p type पता चला ना कैसे बनाएंगे, कैसे? when the impurities which are taken from trivalent elements like boron, aluminium, gallium, indium, etc., which are added to a, then the extrinsic semiconductor so forward is called extrinsic semiconductor. Then such extrinsic semiconductor is called। आप देखो आगे, पहले मैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। अभी ये प्योर फॉर्म है कि इम्प्योर फॉर्म है? अभी तो प्योर फॉर्म है। क्या है? प्योर फॉर्म है। आप देखो इम्प्योर फॉर्म में दिखाता हूं। लक्ष्य ये दो, इधर देखो, आगे पीछे करते रहते हो आप लोग। इसमें क्या करेंगे हम, इसमें बोरान डालेंगे, एल्युमिनियम डाल सकते हैं या शाबाश। मान लीजिए बोरान, बोरान के पास मैक्सिमम बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने, अंडरस्टैंड करना अच्छी तरीके से। कितने हैं बोरान के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? 3। इधर देखो, एक इसके साथ शेयर किया सिलिकॉन के साथ, एक इसके साथ शेयर किया, एक इसके साथ शेयर किया, चौथा है ही नहीं इसके पास। नहीं ना, नहीं है। इधर क्रिएशन हो गई, वैकेंसी रही किसकी, वो इधर डिफिशिएंसी किसकी है, एक इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी है। अंडरस्टैंड करो, कितने हैं इसके पास? एक इसके साथ शेयर किया, इस सिलिकॉन एटम के साथ। नहीं आता है समझ, मुझे बताओ। दूसरा इसके साथ शेयर किया, तीसरा इसके साथ। इसके पास 3 ही है तो चौथे के साथ क्या शेयर करेगा? ये कर सकता है शेयर, क्योंकि इस सिलिकॉन के पास 4 है, लेकिन इस बोरान के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए यहां पर वैकेंसी आ गई। क्या आ गई? वैकेंसी किसकी? इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो बैठ सकता है यहां। दिस वैकेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ए होल। दिस वैकेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ए होल। समझ आया कि नहीं? ओ क्या मैंने बताया? दिस वैकेंसी of an electron, the deficiency of an electron, the vacancy of an electron in a crystal is called hole. इसको क्या बोलते हैं? एक मिनट, अगर ये समझ लेना, वैलेंस बैंड में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, कंडक्शन बैंड तो खाली होता है। अगर वैलेंस बैंड से वैलेंस इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां जाएगा? कंडक्शन बैंड।
यहां से वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकल के कहां गया? कंडक्शन बैंड। किस बैंड से चला गया? वैलेंस बैंड से। जब इलेक्ट्रॉन यहां से चला गया, वहां तो खाली जगह थी, अब तो यहां खाली जगह हो गई। क्यों? वहां पर बैठा कौन था? इलेक्ट्रॉन। जब ये निकल के चला गया कहां से कहां? कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड। तो जब आप लोग वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराओगे, किसमें? कंडक्शन बैंड में। इलेक्ट्रॉन चला गया कंडक्शन बैंड में, पीछे रह गया वैकेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, दैट वैकेंसी वी कॉल्ड एज शाबाश। जितने भी डायग्राम्स आप लोगों को है वहां शीट्स पर, ये याद रखना। ये जब ऐसे बनाया होगा, इसको क्या बोलेंगे? ना ये तो ये क्या है? ये वैकेंसी है, ये तो सीट ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जब सर्कल जैसा होगा तो आपको क्या मानना है? इट इज, ये क्या है? दिस इज होल। होल मीन्स वैकेंसी ऑफ एन सीट ऑफ एन। शाबाश बेटा, दिस इज इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। जब इसको शेड किया होगा तो दिस मीन्स इलेक्ट्रॉन। जब शेड नहीं किया होगा सर्कल तो दिस मीन्स रिप्रेजेंटेशन में बता रहा। आप खुद बता दीजिए, अगर मैं ज्यादा से ज्यादा इंप्योरिटीज इस क्रिस्टल में ऐड करूंगा, as we go on adding more and more impurities to a pure semiconductor, more and more holes are produced. वो समझो, जितनी जितनी मैं ज्यादा इसमें impurities ऐड करता जाऊंगा, इसमें क्या बनती जाएंगे? ज्यादा ज्यादा। इसलिए आप लोग कहोगे, लेकिन जवाब देना आप लोगों का काम है फिर। Therefore, in case of p-type semiconductor, there is majority of holes. Majority of holes majority में होते हैं। क्या होते हैं? कौन? मेजॉरिटी में होते हैं होल्स। मगर इसमें डेफिशिएंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स के, एक्सेस होते हैं इलेक्ट्रॉन। डेफिशिएंसी क्या बोलते हैं? ये इलेक्ट्रॉन को पकड़ने के लिए तैयार होते हैं कि ये डोनेट कर सकते हैं। ये एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन के डोनेट करता है। क्यों एक्सेप्ट करता है? क्योंकि इसके पास डेफिशिएंसी है। अगर इसके पास ज्यादा होते तो ये क्या दे सकता है? इसके पास डेफिशिएंसी है कि एक्सेस है? इसलिए ऐसी इंप्योरिटीज जो क्रिएशन करे होल की, उनको बोलते हैं एक्सेप्टर इंप्योरिटीज। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ऐसी इंप्योरिटीज एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन करेगी, डोनेट करेगी। एक्सेप्ट क्योंकि डेफिशिएंसी है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? एक्सेप्टर इंप्योरिटीज। क्या बोलते हैं? ऐसी इंप्योरिटीज जो क्रिएशन करे होल की, उसको बोलते हैं एक्सेप्टर इंप्योरिटीज। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इन केस ऑफ p-type semiconductor, there is majority of holes and minority of electrons. मगर ये आपको समझाना है, ये माइनॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है? मेजॉरिटी होल तो समझ आ गया आपको। जितनी जितने मैं यहाँ पर इंप्योरिटीज ऐड करता जाऊंगा, उतने उतने होल्स बनते जाएंगे। लेकिन ये माइनॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब नहीं मुझे समझ। इसमें इलेक्ट्रॉन्स कहां से आए? ये जो माइनॉरिटी में है, ये इलेक्ट्रॉन्स कहां से? उससे तो इलेक्ट्रॉन बना ही नहीं, उससे तो होल बना। इसलिए तो मैंने बोला मेजॉरिटी ऑफ होल्स। अंडरस्टैंड करो, जितनी जितनी मैंने इंप्योरिटी ऐड की, इलेक्ट्रॉन तो कमी हो गई, उतनी उतनी इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई, उतनी इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो गई। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दैट देयर इज मेजॉरिटी ऑफ होल्स। देयर इज मेजॉरिटी ऑफ होल्स।
but there is minority of electrons. What do you mean by minority of electrons in case of p-type semiconductor? Majority of holes तो understand हुआ आप लोगों को, but what do you mean by minority of electrons in case of p-type semiconductor? ये पेपर में आता है. In p-type semiconductor there is majority of holes and minority of electrons. ये तब तक याद रखना है जब तक ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो. p-type में मेजॉरिटी किन की है? माइनॉरिटी किन की है? कैसे माइनॉरिटी बनती है वो भी मैं बताता हूँ. इधर देखो, क्रिस्टल बनाने के वक्त अभी जब मैंने डोपिंग नहीं की, डोपिंग एडिशन नहीं किया था, जब प्योर सेमीकंडक्टर था, क्या था? बात सुनिए, मुझे ना मैंने पी टाइप बनाया था ना मैंने एन टाइप बनाया था, लेकिन ये मैंने पढ़ाया जब रूम टेम्परेचर की बात करते थे. क्या? सम ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द वैलेंस बैंड कैन जंप इनटू द, बट एट व्हाट टेम्परेचर? रूम टेम्परेचर पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी चले गए थे. कहां? कंडक्शन बैंड. कहां चले गए थे? कहां चले गए थे? कुछ इलेक्ट्रॉन्स, सारे very few electrons at room temperature was already jumped from valence band to conduction band. इसलिए कुछ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है कंडक्शन बैंड में, सारे होल्स नहीं है. कुछ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी वो कहां से आए थे? At room temperature they were able to jump from valence band to conduction band. शाबाश, जो ऑलरेडी जा चुके थे, इसलिए वो फ्यू है, उनका नंबर कम है. इसलिए एक तो ये इलेक्ट्रॉन्स 2-4 है, यहां पर होल्स बनेंगे ऑलरेडी और होल्स बनेंगे, इसलिए देयर इज मेजॉरिटी ऑफ होल्स एंड माइनॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. देखो, अगर मैं एडिशन नहीं करता, तो बात सुनिए, अगर मैं एडिशन, ये याद रखना, इन केस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, क्या? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में वैलेंस बैंड में जितने होल्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स किस में होते हैं? कंडक्शन बैंड. मगर कब? जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर में रूम टेम्परेचर पर जितने यहां से चले गए, इसमें अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, किसमें? इसमें जरूर कितने होल्स होंगे? In case of intrinsic semiconductor at room temperature, the number of electrons, इसको number density भी बोलते हैं, number of electrons in is equal to number of holes in. हाँ, मगर ये जो number of electrons आप intrinsic semiconductor में इस वक्त कहाँ है? कंडक्शन बैंड. ये तो ऑलरेडी. अब जब आप लोगों ने एडिशन किया, एक तो इसमें मान लीजिए, एक तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन चले गए थे, इसमें 2 होल बने थे. अभी मैंने इम्प्योरिटी, अब इम्प्योरिटी जितनी मैं ऐड करता जाऊंगा, क्या बनते गए? होल. इसमें 2 होल्स और ऐड हो जाएंगे, क्योंकि होल बनते जाएंगे, यहां से होल 2, मगर इलेक्ट्रॉन्स कितने ही रहेंगे? हाँ, इसलिए आप लोग बोलते हो देयर इज मेजॉरिटी ऑफ एंड माइनॉरिटी ऑफ. ये इलेक्ट्रॉन पता है कहां से ही गया? ये ऑलरेडी जा चुका है फ्रॉम अब वंशकर समझ आया. अब मुझे बता दीजिए एक चीज, इन केस ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर, Ne और NH, number density of holes, number of electrons per unit volume, number of holes per unit volume, number of electrons per unit volume. इसको NH number of holes भी बोल सकते हैं, number of electrons. In case of p type semiconductor, मैं less than लगाऊंगा, greater than लगाऊंगा के equal to लगाऊंगा? कौन less than? Number of electrons in is less than. बिल्कुल ठीक. NH is greater than किस में? बिल्कुल ठीक. अब इन इम्प्योरिटीज को क्या मैंने बोला? एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज. आप लोगों को ये एक क्वेश्चन तो पूछना चाहिए था
कि सर ये इंप्योरिटीज हमने की, इससे होता क्या है सेमीकंडक्टर, इससे होता क्या है? बेटा याद रखना है, इससे कंडक्टिविटी बढ़ती। क्या? सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी, सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी देखो कैसे बढ़ती है, वो मैं समझाता हूं। अब सारी चीजें कंफर्म करके रखना। अगर ये वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दिस इज वैलेंस बैंड, ये कंडक्शन बैंड, ये एनर्जी गैप, इन केस ऑफ सिलिकॉन इट इज 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन, इसके बीच में तो इतनी गैप है, इसको मुश्किल हो जाता है यहां से यहां जंप करना। लेकिन अच्छी तरह समझना, when we add external impurities, these impurities are called the acceptor impurities। acceptor impurities किसको? बोरान को बोलते हैं, एल्युमिनियम को बोलते हैं, they are all called acceptor impurities। these acceptor impurities make their own energy level। कौन? जो ये impurities आप लोगों ने ऐड की ना, ये अपनी एनर्जी लेवल बनाते हैं, मगर जस्ट अबव द वैलेंस बैंड। कहां पर? जस्ट अबव द। अब देखो अगर इलेक्ट्रॉन को जंप करना है, पहले किस पर करेगा? ये इस एनर्जी लेवल पर, फिर यहां से किस में जंप करेगा? इसका मतलब है कंडक्टिविटी बढ़ गई, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स। बात सुनो, अगर कोई स्ट्रीम होती है, दरिया होता है छोटा सा, अगर आप लोग जंप नहीं कर पाते हो उसको, तो भी आप लोगों को जंप करना ही करना है, लेकिन जंप नहीं कर पा रहे, हम क्या करते हैं? बीच में एक पत्थर रखते हैं, पहले जंप हम करते हैं उस पत्थर पर, फिर उस पत्थर से दूसरे किनारे पर, करते हैं कि नहीं आमतौर। इसी तरीके से कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए जो ये एनर्जी गैप मैंने इंट्रोड्यूस करवाई, किस में? वैलेंस बैंड और कंडक्शन के बीच में कहीं पर, ये होती है यहां पर, इट इज जस्ट अबव द वैलेंस बैंड, 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है इसकी विड्थ। कितनी? 0.05। पहले ये जंप करेंगे वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स किस में? ना, एनर्जी गैप, ये इस एनर्जी लेवल पर। इस एनर्जी लेवल को क्या बोलते हैं बेटा? एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। क्या बोलते हैं? एक्सेप्टर एनर्जी लेवल से फिर किस पर जंप करेंगे? इस तरह कंडक्टिविटी बढ़ जाती है किसकी? एक सेमीकंडक्टर। क्या बढ़ जाती है? कंडक्टिविटी। रिवाइज करूंगा, ये सारा मैंने बताया आपको पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में। जब एन टाइप समझाऊंगा आपको रिवाइज होगा ये बच्चे। देखो ध्यान से समझिए, when the impurities which are taken from trivalent elements like boron, aluminum, gallium, indium, etc., which are added to a pure semiconductor, then the extrinsic semiconductor so formed is called p-type semiconductor. p-type semiconductor is called p-type semiconductor. एक और पॉइंट मुझे याद आ गया, वो भी मैं बताऊंगा इसके बारे में। अच्छा, तो आपको इसके बाद क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाना है। क्या बनाना है? क्रिस्टल स्ट्रक्चर में आप लोगों को दिखाना है, चाहे बोरान डाल के, इंडियम डाल के या अल्युमिनियम डाल के यहाँ पर दिखाना है। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दिखाने? 3 कितने के साथ शेयर करेंगे? 3 नेबरिंग एटम्स के साथ। ये तीन नेबरिंग एटम्स के कोवेलेंट बॉन्ड्स कंप्लीट होते हैं, लेकिन from one side it is not complete covalent bond. There is a vacancy of an electron. This vacancy of an electron is called a hole. मगर याद रखना, वैकेंसी है होल की, जब इधर देखो, जब इलेक्ट्रॉन चला गया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? नेगेटिव। जब इलेक्ट्रॉन ही चला गया वैलेंस बैंड से, किस में? इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है? नेगेटिव वाला चार्ज तो चला गया, इसलिए नेगेटिव इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है?
जो पीछे होल रह गया उसका चार्ज क्या है? हाँ, याद रखना। होल इज पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज्ड। अच्छा, as more and more impurities are added to a pure semiconductor, more and more holes are produced. Therefore, we can say that in case of P-type semiconductor, there is majority of holes. There is majority of holes, and there is minority of इनकी free electrons या valence electrons. ये minority मैंने समझाया हुआ है। ये एट रूम टेम्परेचर, जब मैंने सेमीकंडक्टर सिर्फ फॉर्म किया था, ये नहीं बनाया था पी टाइप और एन टाइप, उसी वक्त एट रूम टेम्परेचर पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स कहां चले गए थे? कंडक्शन बैंड में। दैट इज व्हाई वी आर सेइंग दैट देयर इज मेजॉरिटी ऑफ होल्स एंड माइनॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। माइनॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। द impurities which are added to a pure semiconductor, the trivalent impurities are also called the acceptor impurities. They are called the acceptor impurities because they are always ready to accept an electron. ये होल हमेशा तैयार होता है किसको एक्सेप्ट करने के लिए? That is why they are called the acceptor impurities. शाबाश। acceptor impurities make their own energy level. Make their own energy level. Called acceptor impurities. अब just above the just above the valence as is shown in figure B. इस पूरे को बोलते हैं क्या? P type semiconductor. P stands for क्योंकि मेजॉरिटी किनकी है? होल्स। होल्स का चार्ज क्या है? That is why it has given the name of P type. P means positive. P में क्या होते हैं मेजॉरिटी? होल्स का चार्ज क्या है? इसका मतलब है पॉजिटिव मेजर है इसमें, इसलिए इसको बोलते हैं P type semiconductor. P stands for in P type semiconductor there is majority of holes, minority of electrons. याद। और इसमें कौन सी एनर्जी लेवल बनाते हैं? एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। इन इम्प्योरिटीज को क्या बोलते हैं? अब देखो, मुझे कोई मुश्किल ही नहीं हो जाएगा एन टाइप पढ़ाने में। आप लोग खुद ही बताओगे लगभग आधे से ज्यादा क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन स्टैंड्स फॉर शाबाश। करो स्टार्ट। करो स्टार्ट। फिर क्या फायदा है? When the impurities which are taken from like phosphorus, like arsenic, like antimony, etc. are added to a then the extrinsic semiconductor so formed is called शाबाश। अब मुझे फास्फोरस दिखाना है इसमें कि बोरान ही रखना है। शाबाश। फास्फोरस के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? फास्फोरस के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? कितने? +5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। शाबाश। खुद बनाओ डायग्राम। इसका एक तो इसके साथ शेयर करेगा, दूसरा इसके साथ, तीसरा इसके साथ, चौथा अभी भी कितना है? एक तो बचा है इसके पास अभी भी। ये डोनेट करने के लिए तैयार है कि एक्सेप्ट करने के लिए? क्योंकि इसके पास एक्सेस है किसकी? इसलिए वो डोनेट करता है क्रिस्टल को। क्या? इलेक्ट्रॉन। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। राहुल इधर देखो, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 साइड में 4 कोवलेंट बॉन्ड्स कंप्लीट करते हैं, बट there is still one free electron. There is still one free electron which is donated to the crystal. इसका मतलब है, आप लोग खुद अंडरस्टैंड करो, अगर तुम लोगों को समझ आया, जितनी मैं इंप्योरिटीज ऐड करूंगा पेंटावलेंट की, क्या बनेंगे? ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे, नहीं बनेंगे। इसलिए there is majority of electrons and minority of holes. होल कम है इसमें, मेजॉरिटी किनकी है? मेजॉरिटी किनकी है? Therefore such impurities we called as
एक्सेप्टर कैसे बोलेंगे? Donor. डोनर इम्प्योरिटीज। क्या बोलेंगे? Donor impurities. सच इम्प्योरिटीज भी कॉल्ड एज Donor impurities. डोनर इम्प्योरिटीज। इसमें Ne और NH, Ne और NH क्या कौन है ग्रेटर देन? नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन द नंबर डेंसिटी ऑफ Ne is greater than NH in case of N type। जब इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में है that is why it is called N type semiconductor, negative type semiconductor। तो अगर ये इम्प्योरिटीज मैंने ऐड की जो डोनेट कर सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन, ऐसी इम्प्योरिटीज को बोलते हैं डोनर इम्प्योरिटीज। क्या बोलते हैं? Donor impurities. Donor impurities makes their own energy level, but in this case just below the conduction band। उसमें क्या बनाते थे? Just above the valence band. इसमें कहाँ बनाते हैं? Just below the conduction band. फिर से वो जंप करेंगे किस पर? डोनर एनर्जी लेवल पर, फिर डोनर एनर्जी लेवल से किस पर आएंगे? इस तरह फिर से कंडक्टिविटी बढ़ गई। और ऐसे टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे आप? व्हाट इज नाउ एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर? जरा रिवाइज करो, शाबाश बेटा। When the impurities which are taken from the pentavalent elements are added to a pure semiconductor, then the extrinsic semiconductor so formed is called, in case of N-type semiconductor, when pentavalent impurity is added. Pentavalent impurity has 5 valence. Among these 5 valence electrons, 4 valence electrons shared with 4 neighboring silicon to form the complete covalent. Still there is one free valence electron which is donated to the. As we go on adding more and more pentavalent impurities, more and more electrons are produced. More and more electrons are produced. Thus we can say, in case of N-type semiconductor, there is majority of electrons and minority of holes. That is, Ne is greater than. These impurities which can donate the electron are called donor impurities. Make their own energy level just below the, and that energy level we called as donor energy level। कौन बोल सकता? जब इसके बाद भी याद नहीं करोगे मतलब क्या है? चल सार्थक बोल, शाबाश। When an impurity is added from a pentavalent element into the pure form of semiconductor,